हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल में जो है कल की क्लास में मैंने आप सभी को प्रकरण 3 सूफी काव्य मैंने पढ़ाया था, है ना। पूरा कंप्लीट मैंने कल पढ़ा दिया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी मैं आपको, है ना, वो आप ध्यान रखेंगे। पूरा तो लिख तो नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे, रिपीट करके आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सगुण धारा के बारे में। आप सभी को पता है सगुण भक्ति के उद्गम का कोई जो है निश्चित समय नहीं है, परंतु विद्वानों के अनुसार जो है सगुण भक्ति काव्य का आधार श्रीमद् भागवत पुराण मिलता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण जो है सगुण भक्ति का जो है आधार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है राम भक्ति का प्रथम साक्ष्य मिला था। अब जो है बात करते हैं रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में आप सभी को पता है सबसे पहला कवि जो है रामानंद को माना जाता है। भारतीय विद्वान भाषाओं में जो है रामायण में जो है कम से कम 300 से लेकर, है ना, 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में जो है रामायण मिल जाता है। जैसे कि संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, जिसको अर्ध रामायण भी कहते हैं, वो सबसे प्राचीन माना जाता है ना, जिसके कारण जो है महर्षि वाल्मीकि को विश्व का आदि कवि भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे व्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व में जो है रामोपाख्यान के रूप में भी रामकथा वर्णित है। महाभारत के दौड़ पर्व में या शांति पर्व में आप जाएंगे तो वहाँ भी रामकथा का उपलब्ध जो है रामकथा वहाँ पे उपलब्ध है, यानी मिलता है पढ़ने को, है ना। बौद्ध परंपरा में भी श्री राम से संबंधित दशरथ जातक कथा या मानक आदि 3 जातक कथाओं का भी वर्णन मिलता है। यानी इस तरह से जो है बहुत सारी जो है राम कथा जो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इन सब बातों को जो है आप लोग जानते रहिएगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम देखेंगे कि सबसे पहले कवि जो है रामानंद आते हैं। उसके बाद जो है रामानंद के कितने शिष्य हैं, इन सभी के बारे में जानते हुए जो है हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो रामानंद के शिष्य थे उनके बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आप सभी को पता है रामानंद के शिष्य जो थे 12 शिष्य थे टोटल। ठीक है, रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। सबसे पहले रैदास, है ना, सबसे पहले रैदास आते हैं, उसके बाद कबीर, उसके बाद पीपा, फिर धन्ना। ठीक है, रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना, सेन। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेन। ठीक है, फिर अनंतानंद। ठीक है, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिएगा। फिर आते हैं अनंतानंद, फिर भावानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी, उसके बाद पद्मावती। पद्मावती इनकी एक शिष्या रहती है। तो ये पूछा जाता है कि रामानंद के 12 शिष्यों में जो है एक शिष्या भी थी उनकी, जिनका नाम था पद्मावती। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रामानंद के 12 शिष्य थे, रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना, सेन, अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी और पद्मावती। ठीक है, चलिए अब हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये सभी बातें जो मैं आपको बताई हूँ ये आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि आपने, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लिया होगा, तो अच्छे से रिवाइज आप लोग का हो गया होगा। और मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ उससे मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगी, ताकि आप शॉर्ट नोट्स में जो है इसको आप लिख सकें। ठीक है, बहुत काम आता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश में उपयुक्त था, है ना। कहते हैं कि जिस प्रसिद्ध स्वामी यानी शंकराचार्य के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश में उपयुक्त न था। ठीक है, आगे देखिए, यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी व्यवहार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए और दृढ़ आधार के लिए आवश्यकता थी। सम्यक का मतलब होता है यानी पूरी तरह से, या उचित, या प्रयोग के लिए पूरी तरह से जो है उचित वो नहीं था। ठीक है, जो उनकी भक्ति थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी स्वामी रामानुजाचार्य का यहाँ पे देखेंगे
समय दिया गया है 1000 से लेकर 73 तक, ठीक है, ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिदिष्ट है ना, चिदिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं अतः इन जीवों के लिए उद्धार मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सीमाप्लाव करने का यत्न करें, है ना। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती गई, है ना। रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा थी वो जो है चारों तरफ फैलती गई। और उसके बाद कहते हैं रामानुजाचार्य, एक मिनट रुक जाइए, मैं है ना लाइन मिस्टेक हो गया मेरे से। कहते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर जो है अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राघवानंद जी का समय पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे, ठीक है। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगा, है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर कोई जो है चिंता में रहता है कि मेरे बाद जो है मेरी गद्दी कौन संभालेगा, है ना। वही बात यहाँ कही जा रही है। थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए, यानी रामानंद जी जो है थोड़े दिनों में जो है परलोकवासी हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। यहाँ बीच में कुछ लाइन मेरे से मिस्टेक हुई है, फिर मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, है ना, मुझे लगा कुछ मिस्टेक हुआ। देखेंगे, चिंता करते हैं कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए, यानी रामानंद जी को जो है राघवानंद जी शिक्षा प्रदान करते हैं और निश्चिंत होते हैं कि और थोड़े ही दिनों में जो है परलोक सिधार देते हैं, परलोकवासी हो जाते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि रामानंद ने जो है भारतवर्ष के पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, यानी उन्होंने जो है राघवानंद के संप्रदाय को आगे बढ़ाया। उसके बाद देखेंगे, स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषांगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। आनुषांगिक यानी अनावश्यक रूप से साथ होने वाला काम, ठीक है, सहारा लेना पड़ता है। बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मनिकापुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है, ठीक है। बैरागियों की परंपरा में जो है रामानंद जी का मनिकापुर के शेख तकी थे पीर बाबा, उनके साथ जो इनका वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। शेख तकी जो है दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोग का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, ठीक है, जो शेख तकी थे वो सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे और उन्हीं के कहने से उनके कहने से ही जो है कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया गया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास, वो जो है यहाँ पे उल्लेख करते हैं, देखेंगे, ठीक है। ये पंक्ति जो है धर्मदास की है, ठीक है। रैदास के कितने शिष्य थे तो ध्यान रखिएगा, मैं शिष्य परंपरा यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ। मैंने बताया ना कि रामानुजाचार्य के बाद जो है राघवानंद होते हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद के शिष्य रामानंद, ठीक है। रामानंद के 12 शिष्य हुए, 12 शिष्यों को मैंने आप सभी को नाम बताया, ठीक है। उसके बाद जो है उनके 12 शिष्यों में जो रैदास थे उनके 2 शिष्य थे, उदयदास और मीराबाई, ठीक है। उसके बाद जो अनंतानंद जो रहते हैं, रामानंद के जो शिष्य अनंतानंद रहते हैं, तो अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहरी, बहुत मुश्किल से मैंने याद किया है इनको,
कृष्णदास पहरी होते हैं। कृष्णदास पहरी के 3 शिष्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक नरहरिया दास, एक अग्रदास, तो तीसरा किल्लदास। ठीक है, तो उसी में जो है तुलसीदास जो श्री संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो नरहरियानंद के शिष्य होते हैं। ठीक है, और अग्रदास के शिष्य नाभादास, प्रियादास, है ना, और कबीरदास के शिष्य होते हैं धर्मदास और साधो। ओके, तो इस परंपरा एक बार मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा धर्मदास ने जो है इस घटना का उल्लेख किया है। ठीक है, शाह सिकंदर जल में बोरे, यानी जो शाह जो थे वो शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैमत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबय हराए, पार को न पाए। ठीक है, इन पंक्तियों द्वारा जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि कबीरदास को जो है जंजीर में बांधकर डुबाया गया था। किसने? तो सिकंदर लोदी ने डुबाया था। किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आगे। देखिए मैं टाइप करके पढ़ा रही थी तो किसी भाई का कमेंट आया था कि मैम आप बुक से ही पढ़ाइए, तो मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और वैसे सही भी है, बुक से कोई जो कुछ छूटने नहीं पाएगा। वैसे टाइप भी मैं कर रही हूँ तो कुछ छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइप में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इससे बढ़िया हम बुक से ही पढ़ें। ठीक, आगे देखेंगे। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि रामानंद जो है दिल्ली के किस बादशाह के समय जो है वर्तमान थे? तो सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे। आगे देखिए, सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। ठीक है, अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। ठीक है ना, जितने मतलब था वो तब तक जो है रामानंद जी का जो है रहना ठहरता है, काफ़ी टाइम तक जिंदा थे। आगे देखेंगे, कबीर के सम्मान में सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध थे। आप सभी को मैंने बताया सेन जो था, है ना, रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना, सेन, पांचवें शिष्यों में जो है अब आएंगे तो सेन आते हैं। ठीक है, वही सेन के बारे में जो है यहाँ बात हो रही है कि कबीर के समान जो है सेन जो भगत थे वो रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध थे। ये सेन भगत बाधवगढ़, है ना, सेन भगत जो थे बाधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बाधवगढ़ नरेश थे? इनका पता भक्तमाल राम रसिक कावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। अब कितना ये डीप है आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा, सोचेगा चलो रामाश्रयी शाखा में हम चलते हैं, वहाँ देखते हैं, है ना, रामचंद्र की शुक्ल की बुक में आए और ये पढ़ के बना दिया क्वेश्चन, तो बताइए कितना डीप है। आपको किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा। यहाँ से प्रश्न जो है सेन के बारे में जो दिया गया है वो किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिस देखे हैं, पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है बुक को पढ़ना जो है आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी से आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एक बार और पढ़ते हैं। देखिए, कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध थे। ये सेन भगत बाधवगढ़ नरेश के नाई थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे, और उनकी सेवा किया करते थे। ठीक है, उनकी सेवा किया करते थे, ये बाधवगढ़ नरेश थे। ठीक है, ये कौन? बाधवगढ़ नरेश थे। ठीक है, इसका पता हमें कहाँ से लगता है? तो भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। ठीक है, देखेंगे इन पंक्तियों के द्वारा जो है पता चलता है। ठीक है, बाधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित त जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बघेला, बरनेऊ ते ही कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है सेन के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय 1611 से लेकर 1600
1648 तक माना जाता है। ठीक है, रामचंद्र का समय जो है 1611 से लेकर 1648 तक माना जाता है। आगे देखेंगे, रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए। यानी जो है रामानंद से दीक्षा लेने के बाद ही सेन जो है पक्के भगत हुए। पक्के भगत हो जाने पर उनके लिए भगवान के नाई के रूप में धरने वाली बात प्रसिद्ध हो गई। जो नाई के रूप में अभी अब ऊपर हमने बात की, वही बात जो है यहाँ पे कही जा रही है कि पक्के भगत हो जाने पर उनके लिए भगवान के नाई के रूप में जो है रहने वाली बात प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, भगवान के रूप में जो है ये नाई के रूप में रहते थे। ठीक है, वो बात जो है प्रसिद्ध हो गई। तो ये पूछा जा सकता है नाई के रूप में, तो ये बात किसके बारे में बात हो रही है, तो सेन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, उक्त चमत्कार के समय में वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 14वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखेंगे श्री रामार्चन पद्धति। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी, ठीक है, इनकी रचना है श्री रामार्चन पद्धति। रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस रचना में किया है, तो श्री रामार्चन पद्धति में किया है। ठीक है, उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। ठीक है, जो रामानुजाचार्य थे वो रामानंद से जो है 14 पीढ़ी ऊपर थे, क्योंकि शिष्य परंपरा आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है कांचीपुरम आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं, तो कांचीपुरम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा बता देती हूँ, है ना, लिख लेंगे। कांचीपुरम सबसे पहले आते हैं। कांचीपुरम किसके गुरु होते हैं, तो रामानुजाचार्य के। ठीक है, उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, तो कांचीपुरम किसके गुरु थे, रामानुजाचार्य के। फिर उसके बाद जो है तीसरे आते हैं राघवानंद। फिर उसके बाद आते हैं रामानंद। ठीक है, तो ये 4 थे, चारों को ध्यान रखिएगा। पहले कांचीपुरम के शिष्य रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद के रामानंद। ठीक है, उसके बाद आता है रामानंद के 12 शिष्य। ठीक है, उसके बाद फिर रैदास के शिष्य, फिर अनंता दास के शिष्य, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ, 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, रामानंद का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। उसके बाद जो है इनका कोई ज्ञात नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी, रामानुजाचार्य के जो मतावलंबी थे, उनके जो मानने वाले थे, है ना, मतावलंबी, उनके मत को जो मानने वाले थे, मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके राम अवतार का आश्रय लिया। कहने का मतलब है कि जो रामानुजाचार्य थे वह वैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले अवतार यानी राम का जो है आश्रय लिया। ठीक है, यानी सगुण यानी साकार रूप में। ठीक है, इनके इष्ट देव राम हुए। रामानुजाचार्य के इष्ट देव कौन है, तो राम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मूल मंत्र हुआ राम नाम। ठीक है, इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासना भक्त होते ही नहीं थे। ठीक है, यानी इस बात से जो ये नहीं समझना चाहिए कि इनके पहले जो है राम के भक्त नहीं थे। रामानुजाचार्य ने
जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके परिवर्तित षटकोपाचार्य, है ना, षटकोपाचार्य थे उनके पहले, ठीक है, षटकोपाचार्य उनके 5 पीढ़ी पहले हुए थे, ठीक है ना, इनके 5 पीढ़ी पहले थे षटकोपाचार्य, ठीक है। आगे कहते हैं उन्होंने जो है अपनी सहस्त्र गीति में कहा है कि दशरथ सुनत तन बिना अन्य शरण वान्यास्मि, है ना। श्री रामानुजाचार्य के पीछे उनके शिष्य कुशेर स्वामी हुए, जिनकी ऊपर करती हूँ थोड़ा, रुक जाइए, जिनकी पंचतत्वी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है, ठीक है। आगे देखेंगे रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक में लिए अधिक कल्याणकारी समझकर छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। आगे देखिए, इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को एक सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश वर्ण भेद जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की। यह बात जो है उन्होंने रामानंद जी जो है नाथपंथियों की देखा देखी उन्होंने नहीं किया, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, ठीक है। रामानुजाचार्य संप्रदाय में जो है दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती है, यानी ब्राह्मणों को दी जाती थी, ठीक है। पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए उन्होंने खोल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है जो रामानुजाचार्य थे उनकी परंपरा में जो है वो सिर्फ उनके संप्रदाय में जो है केवल द्विजाति यानी ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी, ऊंचे कुल के जातियों को दी जाती थी। लेकिन रामानंद भी राम के ही भक्त थे, लेकिन जब देखे कि यहाँ पे ऐसी भावना है, इस तरह का जात पात का भेदभाव है, तो इन्होंने अलग अपना जो है संप्रदाय बना लिया, ठीक है। उनमें जो है सभी जातियों के लिए उन्होंने खोल दिया, ठीक है। सभी जाति के जो है यहाँ आ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी, ठीक है, वैरागी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही संप्रदाय जो इन्होंने वैरागी संप्रदाय का स्थापना किया था। अयोध्या चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे, ठीक है। समाज के लिए शुक्ल जी कहते हैं समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया था, ठीक है। सबका जो है वो समान अधिकार स्वीकार करते थे। भगवत भक्ति में वे किसी के भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे, ठीक है। आगे देखेंगे सब जाति के लोग को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनने लगे। आगे देखिए, रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध हुए कबीरदास, रैदास, सेन नाई, वही सेन, है ना, नागौरगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए, रामानंद के तो वैसे 12 शिष्य थे, लेकिन यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन भक्तों का जो है नाम दिया है, तो कबीरदास, रैदास, सेन और नागौरगढ़ के राजा पीपा। तो ध्यान रखिएगा, कबीर, रैदास, सेन और पीपा, ठीक है। इन 4 भक्तों का नाम जो है इन्होंने दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, इस पुस्तक के अनुसार बता रही हूँ आपसे, ठीक है। आगे देखेंगे, रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव भास्कर और रामार्चन पद्धति। ये दोनों रचनाएं जो हैं, दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं, रामानंद जी के हैं, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। तो 2 ही है, तो 2 को आप लोग ध्यान रखिएगा, शुक्र है कि 2 ही है ना। आगे देखेंगे, इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए पंथ रचे
रचे जाकर रामानंद के नाम से प्रसिद्ध किए गए। कहते हैं कि इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए संप्रदाय रचे और रामानंद के नाम से जो है प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिसके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे कहते हैं यह बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते थे। ठीक है, कुछ लोग चाहते थे कि रामानंद से जो है रामानुज की जो परंपरा है वो बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और श्रुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता जो है अब तक लगा है। यह पद तो यह है तो हनुमान जी की स्तुति में है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आप सभी भली बात जो है से परिचित हैं। अब ये पंक्ति मैं बोलती हूँ ना अब घर में किसी से कि आरती कीजिए हनुमान लला की, जो हम लोग गाते हैं, है ना, तो ये पंक्ति जो है किसने गाया, तो सब लोग बोलते हैं तुलसीदास ने। तो मैं कहती हूँ रामानंद ने गाया है, तो कोई विश्वास ही नहीं करता, कहते हाँ झूठ बोलती हो है ना, जबकि है रामानंद का है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, तो बार बार जो है पता चलता है हनुमान जी का है, सॉरी मतलब तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन नहीं, रामानंद ने लिखा है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बहुत अच्छा है ना, पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए, ये शुरू का तो हमें याद रहता है, लेकिन लास्ट का और बीच का जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि पूछा जाए तो आप बता सकें। हनुमान का नाम देके आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तुलसीदास का है। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के विवादों के प्रचार अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया है, लेकिन पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि दूसरी बात तो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहे सुने जाते हैं कि वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। किसके बारे में, तो रामानंद के बारे में। ठीक है, किस पर्वत पे, तो गिरनार या आबू पर्वत पे जो है योग साधना करके उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उसके संप्रदाय में जिस गढ़ की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, है ना। आगे देखेंगे, घट मतलब शरीर के भीतर, है ना, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं, इसलिए योग साधनावली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखेंगे, भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य हो गए। ठीक है, ऊपर तो 4 शिष्य बताया, लेकिन भक्तमाल में जो है रामानंद जी के कितने शिष्य बताए गए हैं, बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो 12, जो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है ना। देखेंगे, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले भक्त रामानंद के भक्त परंपरा में सबसे पहले जो आएंगे रैदास, उसके बाद कबीर। ठीक है, आगे देखेंगे, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी हुए, बिल्कुल, है ना। अनंतानंद के शिष्य कौन थे, तो कृष्णदास पहरी हुए। ठीक है, अजमेर राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित है। ठीक है, रामानंद के संप्रदाय कहाँ पे स्थापित है, तो अजमेर राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित है। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। ठीक है, पहली और सबसे प्रधान गद्दी जो है यही हुई। ठीक है,
रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री था, ठीक है, रामानुज संप्रदाय का जो महत्व था वो कहाँ था, दक्षिण तोताद्री में, ठीक है। वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि जो रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय दक्षिण में तोताद्री नाम से था, वही जो है रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में जो अलग संप्रदाय बसाया गया रामानंदी संप्रदाय, वही उसी का नाम उत्तर भारत में क्या पड़ा, गलता नाम पड़ा, ठीक है। तो संप्रदाय पूछा जाए तो गलता के जो रामानंद हो गए और तोताद्री के जो है रामानुजाचार्य, ठीक है। तो ये कन्फर्म रखिएगा। आगे देखिए, यह उत्तर तोताद्री कहलाता है, यानी ये उत्तर तोताद्री कहलाता है, ठीक है, रामानंदी संप्रदाय जो है। कृष्णदास पहरी राजपुताने की ओर के दाहिम दधिच्य ब्राह्मण थे, ठीक है। कृष्णदास पहरी जो है राजपुताने के ओर दाहिम या दधिच्य ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि का धाक जनता पर जमाना चाहते थे या जमाए रहते थे। जब सीधे सीधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था, बिल्कुल, है ना, स्वाभाविक था। कृष्णदास पहरी जब पहल गलता पहुँचे, यानी उत्तर में जो पहुँचे, है ना, गलता में पहुँचे, तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगी पर अधिकार था। जब कृष्णदास पहरी जो है उत्तर भारत में गलता पे पहुँचे, यानी तोताद्री गलता में जब पहुँचे, तो वहाँ की गद्दी जो है उस पर जो है नाथपंथियों का अधिकार था, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रकरण 2 में, है ना, आदिकाल के प्रकरण 2 में। तो योगियों का जो है नाथपंथी योगियों का अधिकार था। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धुन्नी लगाकर बैठ गए। कृष्णदास पहरी जो थे वहीं टिकने के लिए जो है धुन्नी लगाकर बैठ गए, पर कनफटों ने उन्हें उठा दिया। जो कनफटे वहाँ पे योगी थे उनको जो है उठा दिए। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पहरी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह बैठ गए, यानी आग की धुनी जो है उठाकर दूसरी जगह बैठ गए, ठीक। आगे देखेंगे, यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। जो योगियों का जो महंत था वह बाघ बनकर उनकी ओर झपटा, कृष्णदास पहरी की तरफ, ठीक है। इस पर पहरी जी ने मुंह से निकला, इस पर जो है कृष्णदास पहरी के मुंह से निकला, तू कैसा गधा है ना, कहते हैं तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पहरी के सामने इकट्ठी हो गई। जो कनफटे की जो मुद्राएं थीं वो कानों से निकलकर कृष्णदास पहरी के सामने इकट्ठी हो गई, है ना। कितने बड़े जो महान संत थे ये। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बन गया, ठीक है। जो आमेर के राजा थे पृथ्वीराज, वो प्रार्थना किए कि भाई इनको छोड़ दीजिए, आदमी बना दीजिए, तो भाई बना दिए। उसके बाद देखेंगे उसी समय राजा पहरी जी के शिष्य हो गए, ठीक है। उसी समय जो राजा थे, क्या नाम था इनका, पृथ्वीराज जो है कृष्णदास पहरी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णव का अधिकार हो गया, ठीक है। गलता पर जो है रामानंदी वैष्णव का अधिकार हो गया। आगे देखेंगे, नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी, ठीक है। नाथपंथी योगियों के कारण जो है जनता के हृदय में योग साधना को और सिद्धि की प्रति जो है आस्था बहुत जमी हुई थी, क्योंकि पहले से वो सबको जो है अपनी तरफ, अपनी सिद्धियों से अपनी तरफ कर रखे थे, पूरी जनता को, है ना, बहला फुसला कर, ठीक है, तंत्र मंत्र का जोग करके जो है जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते थे। आगे देखिए, इससे पहरी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। आगे देखेंगे, पहरी के साथ साथ योगाभास्य की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। इस शाखा में वैरागियों की तपसी शाखा, ठीक है, तपसी शाखा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके देखेंगे किल्लेदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया, ठीक है। तपसी शाखा को जो है किसने पल्लवित किया, तो किल्लेदास के शिष्य द्वारकादास, ठीक है।
कृष्णदास पहरी के 3 शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। कृष्णदास पहरी के 3 शिष्य थे, नरहरिया दास, अग्रदास और किल्लदास। तो किल्लदास के जो शिष्य थे वो थे द्वारकादास, जिन्होंने तपसी शाखा को जो है पल्लवित किया। ठीक है, इसके संबंध में भक्तमाल में वाक्य हैं। ठीक है, भक्तमाल में जो है इसके संबंध में जाना जाता है। अष्टांग जोग तन त्यागियों द्वारकादास जने दुनी। ठीक है, इन पंक्तियों से जो है यह हमें जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, आगे शुक्ल जी कहते हैं, जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीन सिद्धि करने के लिए वो बहुत सी कथाओं का प्रचार करती हैं। बिल्कुल, है ना। आगे देखिए, स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। ठीक, आगे कहते हैं, किसी शाखा की प्राचीनता सिद्धि करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्रोत। दोनों का कुछ नमूने देखिए। दोनों से जो है यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है। विकट कटक रे भाई, काया चढ़ा न जाई। ठीक है, रामानंद का जो है ये पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। जह नाद बिंदु का हाथी। नाद बिंदु का अर्थ होता है कि नाद मतलब बिंदु का मतलब होता है प्रकाश और नाद का मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, नाद का मतलब होता है ध्वनि और बिंदु का मतलब प्रकाश। यानी ध्वनि और प्रकाश के मिलने से, यानी कहते हैं कि आप पुराणों में भगवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें मतलब बताया गया है कि नाद और बिंदु के मिलने से ही जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, है ना। उसी को हम नाद बिंदु कहते हैं। सदगुरु ले चले साथी, जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला, शब्द तो हृदय बसे, शब्द नैनों में बसे। ठीक है, तो ये पंक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। हम ये नहीं कह सकते कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये लिख लेंगे। योग चिंतामणि से लिया गया है ये पंक्ति। ठीक है, योग चिंतामणि से जो है यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ना कि उनके द्वारा चलाए हुए जो रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। ठीक है, एक है योग चिंतामणि, दूसरा है राम रक्षा स्रोत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो पंक्ति है वो दूसरा जो पंक्ति है ना, ये संध्या तारिणी सर्वे दुखा विदारिणी। ठीक है, ये राम रक्षा स्रोत से लिया गया है। संध्या उच्चारे विघ्न टरे, पिंड प्राण कै रक्षा, श्रीनाथ निरंजन करे। नाद सुषुम्ना, है ना। सुषुम्ना के सजा संन्या, चाचरी भूचरी खेजरी अगोचरी। ठीक है, ये सब एक एक वर्ड को याद नहीं होने वाला, लेकिन एक एक वर्ड को आप लोग जो है दिमाग में रखेंगे। राम रक्षा स्रोत से लिया गया है। आगे देखेंगे, झाड़ फूक के काम से ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए। ठीक है, स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है नाथ पंथ का उनका परिभाषिक अर्थ है, क्योंकि जब आए ये तो उस समय जो है नाथपंथियों का ज़्यादा वो था, तो इस पर जो है कई सारे जो है इल्ज़ाम भी लगाए गए थे, है ना। वो आगे देखेंगे, सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना, इसी प्रकार निरंजन भी गोरखनाथ में उस ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। जैसे नाद कोटि सहस्त्राणी, बिंदु कोटि शतानि च, सर्वतत्र लयम ज्योति, यत्र देवो निरंजनः। आगे देखेंगे, कहते हैं कि नाद और बिंदु क्या है, यह नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं, जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ग्रंथ साहब में जो है निर्गुण उपासना के 2 पद मिलते हैं। कहाँ जाइए हो घारी लगो के रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। पूछा जाता है, ये पंक्ति जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पंक्ति जो है सिखों के ग्रंथ साहब में मिलता है। किसका है? रामानंद का है। ठीक है, जहाँ मिलाइए तह जन भाषण, पूरी रहे हरि सब समान, वेद स्मृति सब मल्ले जोई, जहाँ जाइए हरि यहाँ न होई, एक बार मन भयो उमंग,
धस चोवा चंदन चारी अंग, पूजत चाल ठाई ठाई, सो ब्रह्मा बतायो गुरु आप माई। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद ही वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं और किसी रामानंद के हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस उद्धरण से स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद के नहीं हैं और किसी रामानंद के हो सकते हैं। यानी ये पद जो है रामानंद के नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है सिखों के ग्रंथ साहब में निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है यह पंक्ति जो है रामानंद के नहीं है। बाकी पूछा जाए पंक्ति देकर किसका है तो रामानंद ही राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा तो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुरु ग्रंथ साहब में है ये पंक्ति। मैं इसलिए पंक्ति को बोल रही हूँ कि पूछा गया है कई बार। आगे देखेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वो कौन है? वैष्णव मताज भास्कर और रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। ठीक है, 1 मिनट देखेंगे ध्यान से। पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं वैष्णव मताज भास्कर में। जैसे कि पहला है वैष्णव मताज भास्कर, इसमें जो है रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने रामानंद से 9 प्रश्न किए थे, जिनके उत्तर में राम तारकम मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किस रचना में जो है रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे, तो वैष्णव मताज भास्कर में। या किसने 9 प्रश्न किए थे रामानंद से? तो सुरसुरानंद ने। ठीक है, अब देखेंगे अर्चावतारों के 4 भेद कौन कौन से हैं? स्वयं, व्यक्त, देव, सैद्य और मानुष। कह के कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में स्त्री सहित सदा निवास करते थे। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। ठीक है, पंक्ति को आप लोग देख लेंगे। अब हम आते हैं गोस्वामी तुलसीदास पे। ठीक है, अब हम आते हैं गोस्वामी तुलसीदास पे। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्त की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे। अब राम के बारे में यहाँ पे तुलसीदास के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी, ठीक है, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा में काव्य भाषा की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गला सूख जाता है ना, बोलते बोलते पानी पी लेती हूँ मैं। है ना, पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्ति शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की पौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से देखते हैं। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव कृत गोसाई चरित का उल्लेख है। ठीक है, शिव सिंह सरोज किसकी रचना है बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। शिव सिंह सरोज जो रचना है उसमें जो है गोस्वामी जी के शिष्य बेनी माधव दास की रचना है गोसाई चरित। ठीक है ना, उसमें जो है उल्लेख है। ठीक है, इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं के समय समय पर प्रकट करता रहता है ना, अच्छी बात है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं कि श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद वंदे, नंददास के हृदय नयन को लेखो सोई। ठीक है, तो ये नंददास की जो है पंक्ति है। आगे देखिए, श्री तुलसीदास द्वारा
तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल ताकि आवो। धन्य भाग्य है हमारे कि संत शिरोमणि के चरण कमल में हम जो आए। दया दृष्टि ते मम दिस हेऊ तत्व स्वरूप दिखायो। कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम संशय मूल नसायो। ठीक है, आगे सूर सुरावली से, ये जो पंक्ति जो है ना सूर सुरावली से ली गई है, तुलसीदास की है, तो ध्यान रखेंगे। तुलसीदास की नहीं है, सूरदास की है, सॉरी, सूर सुरावली है, सूरदास की है। ठीक है, तुलसीदास के बारे में कहते हैं। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास ने दूर किया था। ठीक है, उस पद के अनुसार जो है, जब ऊपर हमने पद पढ़ा उसके अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम, यानी कर्म के उपासना के पर जो उनका ज्ञान का जो भ्रम था उसको जब वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास ने दूर किया था। ठीक है, सूरदास तुलसीदास से अवस्था में बहुत बड़े थे। ठीक है, तो कवियों का मिलान करने के लिए आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, तुलसीदास से बड़े थे सूरदास। जबकि आप बुक में पढ़ेंगे तो सबसे पहले रामाश्री शाखा आता है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि तुलसीदास बड़े थे, नहीं, तुलसीदास से बड़े थे सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हुए गए थे। उनसे पहले जो है वो प्रसिद्ध भक्त हुए थे, किसके, तो कृष्णदास के, सॉरी कृष्ण के। ठीक है, भगवान कृष्ण के, यह सब लोग जानते हैं। कृष्ण जी कहते हैं ये सब लोग जानते हैं। आगे कहते हैं ये दोनों पद गोसाई चरित के मेल में है, अतः मैं इनका उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। वह कहते हैं वह जो है बाबा है ना, बाबा माता प्रसाद, ठीक है, बाबा माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद था, जो मैं पहले बताते आ रही हूँ, और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद था। ठीक है, अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद, नरहरियानंद के शिष्य जो है तुलसीदास। ठीक है, अनंतानंद के गुरु कौन थे, तो राघवानंद थे ना, है ना, अनंतानंद के गुरु राघवानंद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हम लोग थे, हाँ, का नाम अनंतानंद, शिष्य अनंतानंद हते। अच्छा, यहाँ पे दिया गया प्रिय शिष्य अनंतानंद हते, नरहरियानंद सुनाम छते। असंगत ठहरता है, अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद के 12 शिष्यों में थे। ठीक है ना, अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों जो है रामानंद के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य में थे। ठीक है, अनंतानंद का शिष्य जो है सब लोग कहते हैं कि नरहरि को अलबत्ता कुछ लोग जो है अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार जो है अनंतानंद के शिष्य कौन थे, श्रीरंग शिष्य थे, श्रीरंग थे। ठीक है, गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध कहा करते हैं कि तपसी शाखा की एक बात भी गोसाई चरित्र में आई है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस किस शाखा के, किस संप्रदाय के कौन है, किसने स्थापित किया है, कौन सा संप्रदाय, ये आप लिखते चलिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इनकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। सत्य है, वो कौन सा है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना। देख तिरसित तिष्ठिते जने ते सब जने किन्हीं सही संकरम, दिव्याशर सो लिख्यो पढ़े धुन सुने सत्यम शिवम सुंदरम। आगे देखेंगे, यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित है। द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। ठीक है, यह पदावली जो है अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित है और किसका अनुवाद है, तो द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल, है ना, जिसका प्रचार पहल ब्रह्म समाज में, फिर बंगला और हिंदी में आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह
हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्ति दी गई है वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चली आ रही है। यानी गोसाई चरित्र में जो वे वृत्ति मिलते हैं, जो भी वहाँ पे उल्लेख किया गया है, वो अधिकतर जो है परंपरा से प्रसिद्ध चली आ रही है। ठीक है। गोस्वामी जी का एक जीवन चरित्र जिसका सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायणी ने दी है। किसने दिया है? तो इंद्रदेव नारायणी ने दिया है। ठीक है। उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा है तुलसी चरित्र कहा जाता है। ठीक है। तो तुलसी चरित्र किसकी रचना है? तो रघुवर दास जी का है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है। रघुवर दास की रचना है एक तुलसी चरित्र कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे गोस्वामी के पिता जो थे दुबे पूर्वा, है ना, किनारे जो है किसके किनारे? जमुना के किनारे दुबे परवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे। ठीक है। और पूर्वज पतियोजा ग्राम में यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मझौली के 23 कोस पर कसिया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रति मां परशुराम मिश्र जो गाना के मिश्र थे वहाँ जो है वो रहते थे। ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं आचार्य रामचंद्र सूक्त कहते हैं, वे तीर्थटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। कौन? तुलसी के पिता के बारे में बात हो रही है। ठीक है। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के पुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसीदास। ठीक है। तुलसीदास जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी यानी तुलसीदास जी हुए। तो तुलसीदास के पिता का क्या नाम है? मुरारी मिश्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, ये चरित्रों में गोस्वामी का जन्म, दोनों चरित्रों में गोस्वामी दास का जो जन्म है वो 1554 कितना है ये? 1554 है ना। सॉरी, आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा हिंदी में लिखा रहता है, थोड़ा मिस्टेक है ना। 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रवण शुक्ल शताब्दी तिथि भी दी हुई है, पर इस संबंध को ग्रहण करने से तुलसीदास की आयु जो है 126 से 127 वर्ष आती है। ठीक है। जो पुनीत आचरण के महात्मा कथाओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती, पर शिव सरोज में लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है संवत 1583 है ना, 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और नारायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते हैं। ठीक है, 1589 मानते हैं। कौन? राम गुलाम द्विवेदी। ठीक है। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर गिरसन ने स्वीकार किया है। इसी को जो है, जो डेट दिया गया है 1579, इसी को गिरसन जो है स्वीकार करते हैं। इनका जो है सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य भी है। तुलसी पराशर गोत दुबे पति औजा। ठीक है, ये पंक्ति दी गई है। यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है कि पंडित राम गुलाम ने भी इनका समर्थन किया है। उक्त सिद्धि के अनुसार गोस्वामी के पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक है, इनके अनुसार जो है गोस्वामी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। जो यही प्रसिद्ध है, यही सही है। ठीक है। माता के नाम के प्रमाण में रहीब का यह दोहा जो है कहा जाता है, सुरती नरती नागती सब चाहित अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। कहने का अर्थ है कि रहीम जो है, कहते हैं, इनको चिट्ठी लिखते हैं ना, भेजते हैं, कहते हैं कि आपने सही कहा, धन संपत्ति महिलाओं के लिए जो प्रिय हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी भाग्यशाली वह माँ है जिसके पुत्र आप हैं, जिसने आपको जन्म दिया है। ठीक है।
आगे देखिए, कहते हैं कि तुलसीदास जी के कवितावली में कहा गया है कि माता पिता जग जाई तजियो विधिहु न लिखियो कुछ भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी यह वाक्य है कि जनक जननी तजियो जानिम कर्म बिनु विधियो सजियो और डेरे तजन्यो कुटिल कीट जो तजियो मात पिता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे जो हम क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन क्लास जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं कल की क्लास से आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, यानी हम आप मान लीजिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, कल जो है हम यहाँ दोहे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। ठीक है।